हर साल जब कार्तिक महीने की छठी तिथि आती है और ये सुनने को मिलता है और पूरा बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, लाखों लोग गंगा और पोखरे के किनारे खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, छठ मैया हमारी मनौती पूरी करना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये छठ मैया कौन है और किस धर्म का त्योहार है और क्यों मनाया जाता है? क्या ये सच में वैदिक देवी हैं या इस पर्व की जड़ें कहीं और है? ये टॉपिक बहुत गहरी है, तो चलिए आज हम आपको वो सच बताने जा रहे हैं जो इतिहास की किताबों में बहुत कम लिखा गया, लेकिन मिट्टी, भाषा और लोक परंपरा अब भी उसे अपने अंदर संभाले हुए है। ये कहानी है छठ महापर्व की, जिसे जानकर आप कहेंगे, अरे ये तो हमारी आंखों के सामने था, बस हमने कभी देखा नहीं। चलिए जानते हैं छठ कहां से शुरू हुआ। अगर छठ वैदिक होता तो इसका जन्म कहां होना चाहिए था? कुरु और पंचाल क्षेत्र में, यानी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वो जगह जहां वेद रचे गए। लेकिन छठ की शुरुआत वहां नहीं हुई। इसका जन्म हुआ नेपाल की तराई, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में, यानी वहीं जहां बुद्ध ने जन्म लिया, ज्ञान पाया और धर्म फैलाया। सोचिए, जो जगह बुद्ध की थी वही छठ की जन्मभूमि भी क्यों है? क्या यह संयोग है या संकेत? कुछ विदेशी यात्रियों के साक्ष्य भी जान लीजिए। सन 1837 में पटना में एक अंग्रेज महिला थीं, फैनी ईडन, जो गवर्नर जनरल की बहन थीं। वो छठ के दिन घाट पर पहुंची। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मैंने लोगों को देखा जो एक ही चादर में लिपटे हुए सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। उनके कपड़े बिल्कुल बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्रों जैसे थे। फैनी ने उस कपड़े को चुदाह कहा और बताया कि ये चीवर यानी भिक्षु के वस्त्र जैसा था। दूसरी यात्री का भी बात जान लेते हैं। सन 1812 में फ्रांसिस बुकानन नाम के अंग्रेज अधिकारी ने लिखा, मैंने शाहबाद क्षेत्र में एक उपवास पर्व देखा जिसे लोग छठ व्रत कहते हैं। देखिए, उन्होंने इसे व्रत कहा, पूजा नहीं, यानी एक तपस्या, एक साधना, बिल्कुल वैसे ही जैसे बौद्ध भिक्षु उपवास रखते हैं। अब चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। 7वीं सदी में, जब चीन के महान यात्री ह्वेनसांग भारत आए, उन्होंने अपनी यात्रा में एक पर्व का जिक्र किया जिसका नाम था 6 फास्ट डेज, यानी 6 उपवास के दिन। उन्होंने लिखा, इन दिनों लोग नदी किनारे उपवास करते हैं और सूर्य के सामने ध्यान लगाते हैं। इतिहासकार कहते हैं, यही तो छठ है। 6 उपवास के दिन बात पर ध्यान दीजिए। ह्वेनसांग ने यह पर्व एक बौद्ध मठ में देखा था, मतलब छठ की जड़ें सीधे बौद्ध परंपरा से जुड़ी हैं। छठ में एक खास परंपरा है। जब किसी की मनौती पूरी होती है तो वो मिट्टी का हाथी चढ़ाता है। अब सोचिए, हाथी क्यों? बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि जब महामाया देवी को सिद्धार्थ की गर्भ धारण की सूचना मिली थी तो उन्होंने सपना देखा था। एक सफेद हाथी आकर उनके गर्भ में प्रवेश करता है, यानी हाथी बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। नेपाल के कपिलवस्तु में आज भी लोग महामाया देवी को हाथी चढ़ाते हैं और यही परंपरा आज भी छठ में जीवित है। एक और प्रमाण देख लेते हैं। अब जरा छठ में बोले जाने वाले शब्दों पर ध्यान दीजिए। नहाए खाए, खरना, ठेकुआ, अगर, डाला, ये शब्द आपको संस्कृत डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये संस्कृत नहीं, प्राकृत भाषा के शब्द हैं। और प्राकृत वही भाषा है जिसमें बुद्ध ने जनता से बात की थी। यहां तक कि छठ शब्द का भी संस्कृत रूप नहीं मिलता।
छठ सीधे प्राकृत से आता है, यानी इस पर्व की जड़ें वैदिक संस्कृत में नहीं, जन भाषा में है, बुद्ध की भाषा में। एक और साक्ष्य देख लेते हैं। अगर आप गौर करें तो छठ में घाट पर जो मिट्टी के ढेर बनते हैं उन्हें मनौती स्तूप कहा जाता है, और ये स्तूप बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे वैशाली, नालंदा और सारनाथ में बने बौद्ध स्तूप। सूर्य को दिया जाने वाला अर्घ्य असल में प्रकाश का प्रतीक है, और बुद्ध की ज्ञान ज्योति का प्रतीक है छठी मैया, माता महामाया का रूप, और सूर्य तथागत बुद्ध का प्रतीक। यानी छठ मां और पुत्र दोनों की स्मृति में मनाया जाने वाला पर्व है। इतना साक्ष्य रखने के बाद प्रमाणित हो गया कि छठ व्रत बौद्धों का त्योहार है। इसके ऊपर बहुत सारे किताब लिखे गए हैं। अब जब आप छठ मनाएं तो याद रखिए, ये सिर्फ सूर्य की पूजा नहीं, ये उस भूमि का उत्सव है जिसने करुणा, सत्य और समानता का संदेश दिया। ये पर्व वैदिक ग्रंथों से नहीं, जनता की मिट्टी से निकला है। जहां बुद्ध चले थे, जहां स्तूप बने थे, जहां भाषा प्राकृत थी, वहीं से छठ की शुरुआत हुई। छठ वैदिक नहीं, ये बौद्ध महापर्व है जो आज भी हर दीपक, हर अर्घ्य में बुद्ध की करुणा की रोशनी जलाए लगता है। नमो बुद्धाय। जय भारत।